हिमालय कैलाश के उत्तंग शिखर पर विराजमान भगवान शिव दक्षिण भारत में विराजमान अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर पैदल यात्रा पर चल दिए। आहा, कथा श्रवण करने के लिए वो जा रहा है जिसका कभी जन्म नहीं होता, और जिसका कभी जन्म नहीं होता वो कथा सुनने उनके यहां पे जा रहा है जिसका जन्म घड़े से हुआ है, कुंभ से हुआ है। अगस्त्य मुनि जो घड़े से पैदा हुए थे ना, इसलिए अगस्त्य मुनि का नाम है कुंभज ऋषि। उनके यहां पर गए और संग सती जग जननी भवानी, साथ में सती है, दक्षिणंदिनी सती, जगत जननी है, भवानी है साक्षात। अब तो महाराज अगस्त्य मुनि को जैसे ही पता चला, अरे मेरे यहां भगवान अखिलेश्वर आ रहे, कैलाशपति भोलेनाथ आ रहे, अगस्त्य जी के मन में परम आनंद मिला। दंडकारण्य में निवास करते हैं ऋषि अगस्त्य, दंडक वन के पास में। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अपनी शिष्य मंडली को लेकर के द्वार पे आए, भगवान शिव का सत्कार किया। पधारे प्रभु, हे शंभो, हर हर, मुझे कितना आनंद मिला आज आपका पदार्पण हुआ। भगवान शिव को बिठा करके उनके चरणों में वंदन करके चरण धोए, सती जी का भी आदर सम्मान किया। भगवान शिव की आंखों में आंसू आ गए और शंकर ने कहा, देखो ये कितना सरल है संत। सरलता का जहां अंत है ना, उसी को संत बोलते हैं। जहां सहजता, सरलता, कृपालुता, समदृष्टि। भगवान शिव सोचते जा रहे हैं, इस महापुरुष ने रामायण को कितना उतारा है अपने जीवन में, कि हम इनके यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए और मेरा इतना आदर कर रहे हैं, इतना सम्मान कर रहे हैं। संत की सरलता का सही अर्थ तो भगवान शिव ने माना, लेकिन सती ने कहा, ये क्या करना सुनाएगा है? अरे हम कहां ले आए मेरे पति मुझे, देखो, अरे हम तो इनके कथा सुनने के लिए आए पतिदेव के साथ में, ये तो हमारा ही पूजन कर रहे हैं, चरण बंदन कर रहे हैं। संत की सहजता, संत की सरलता का माता सती ने गलत अर्थ कर दिया। आज्ञा करें? बोले बहुत समय हो गया, ये मन हुआ कि राम कथा श्रवण किए, काल बीत गया, इसलिए आप जैसे मनीषी के पास बैठ करके मैं राम कथा श्रवण करूं, ये मन का भाव था। ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, बोले हे महापुरुष, हे शंभो, आपको राम कथा सुनाऊंगा ना तो मेरी वाणी पावन हो जाएगी। महापुरुष यदि कथा में बैठ जाए न तो समझना कथा भी सफल हो गई। बोलो जय श्री राम। विद्वानेव विनाजात विजानाति विद्वजन परिश्रमम। विद्वान की विद्वत्ता को विद्वान ही तो समझ सकता है, और जो रामायण के आदि वक्ता हैं उनको मैं कथा सुनाऊं तो मेरी तो वाणी पावन होगी, ऐसा मन में सोचा। भगवान शंकर सन्मुख विराजमान हुए और अगस्त्य मुनि ने बड़े भाव, बड़ी श्रद्धा से राम कथा सुनाई कि राम कथा मुनिवर्ज बखानी। राम कथा का बखान किया तो सती के मन में तो भाव नहीं था, इसलिए ऋषि की सरलता का गलत अर्थ भी कर लिया। तो कहते हैं सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव ने ही कथा को सुना, सती ने सुना ही नहीं। खाली पंडाल में आकर बैठ जाने से हम कथा थोड़ी सुन लेते हैं। अरे साहब क्या करें, वो जोशी जी का निमंत्रण भी गया था कि ठाकुर जी आ रहे हैं, उनका कहना था कि राम भागवत तो उनसे बहुत सुनी है, अब के जरा राम कथा सुनते हैं। अब ठीक है, अब कहा है तो भाई आएंगे, और कथा में आ गए तो कथा कम सुनेंगे, जोशी जी को दिखा देंगे कि ध्यान रखना हम आ गए हैं। बोलो जय श्री राम। तक सब आए क्यों नहीं थे? कई लोग तो औपचारिकताएं निभाने के लिए भी आ जाते हैं, और कथा श्रवण करते समय मन यदि अन्यत्र कहीं चला जावे तो आप सामने रहकर भी नहीं सुन सकते, आप पास में रहकर भी नहीं सुन सकते।
रामायण जी को देख रहे हैं, कानों में आवाज भी जा रही है, पर ध्यान कहीं और जगह है, तो पूरी कथा होगी, पल्ले कुछ पड़ा ही नहीं। बोलो जय श्री राम। सती माता तो यही सोचती तुम क्या सुनाएगा, कथा ये है, ये तो हमारी पैर दबाता, पैर छू रहा है, शरण बंधन कर रहा है, ऐसा मन में सोच रही थी माता। इसलिए सुनी महेश परम सुख मानी, भगवान शिव ने ही सुना, सती तो केवल बैठी रही। आहा, बहुत समय तक राम कथा चलती रही। भगवान शंकर ने जब पूर्णाहुति होने लगी, तो ऐसा कुछ नियम है ना कि जब कथा पूर्ण हो जाए तो वक्ता को पत्रम पुष्पम कुछ सत्कार करना चाहिए। तो भगवान श्री शिव ने पूछा कि इस विद्वान महापुरुष ने इतनी पावन प्रभु की कथा हमें सुनाई, तो मैं इनको कुछ दक्षिणा दे दूं, इनका कुछ सत्कार तो होना चाहिए व्यास जी का। अच्छा, मैं कुछ प्रदान करूं और इनके काम न आवे तो उसका क्या प्रयोजन है। इसलिए भगवान शिव ने अपना भाव व्यक्त किया कि मैं कुछ पत्रम पुष्पम कुछ सेवा करना चाहता हूं, आप आदेश करिए क्या किया जाए। तो भगवान शिव ने तो कहा, लेकिन ऋषि ने उससे मांगा नहीं। भारत का ऋषि कभी मांगता नहीं है, भारत का महापुरुष कभी मांगता नहीं है। इसलिए संत कहते हैं, मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे राघव, मैं यदि तुमसे कुछ मांगू भी तो आप मुझे देने की गलती न करना, क्योंकि भक्ति के बदले, प्रेम के बदले, भजन के बदले यदि मैंने आपसे कुछ मांग लिया तो फिर मैं मजदूर हो जाऊंगा, प्रेमी नहीं रह जाऊंगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए भगवान शिव ने मांगने को कहा और ऋषि अगस्त्य जी ने मांगा नहीं। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, भगवान शिव ने कहा कुछ कहिए। तो ऋषि ने पूछा कि परमात्मा की भक्ति के बारे में मुझे बताएं, परमात्मा के प्रेम के बारे में मुझे बताएं, भगवान से मिलने का सहजतम तरीका क्या है, ये मुझे आप बताएं। तो कही शंभु अधिकारी पाई, भगवान शंकर ने उनको अधिकारी समझा कि भक्ति के, भावना के, परमात्मा के स्नेह के अधिकारी हैं। इसलिए शंकर जी ने विस्तार से उनसे कहा। तो कहा से सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। ध्यान से सुनना, ऋषि की सरलता का गलत अर्थ किया ना, इसलिए अब सती जी के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। भगवान की कथा सुन रहे हैं, कभी कह रहे हैं, कुछ उपदेश सुन रहे हैं, कुछ आदेश कर रहे हैं, बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शंकर ने कहा कि अब हमको जाने की आज्ञा दे दीजिए। बहुत आनंद मिला, भगवान राघव की कथा सुनकर के मन अति प्रसन्न हुआ। मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ध्यान देना, भगवान शिव के साथ में जब सती आई थी कथा सुनने के लिए, तो लिखा है वहां कि संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। तब सती को जगत जननी कहा, भवानी कह के पुकारा, और कथा प्रेम से नहीं सुनी, राम कथा का निरादर किया। इसलिए बाबा ने उनका जो सम्मान था वो वापस ले लिया। अब संग सती जग जननी भवानी नहीं है, चले संग संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब केवल दक्ष की बेटी है, अब जगत जननी भवानी नहीं है। अब एक चंचलता के प्रतीक केवल दक्ष की बेटी है, जिसमें बुद्धि तत्व ज्यादा है। भगवान शंकर बड़े भाव से जा रहे हैं और ऋषि के बारे में सोचते आ रहे हैं। कितनी सुंदर कथा कही, कितना पावन चरित्र कहा। इस महापुरुष ने राम कथा को कितने गहरे भाव से जीवन में उतारा है।
ये महापुरुष धन्य है, ये महापुरुष वंदनीय है, ये सोचते सोचते जा रहे थे। और हुआ ऐसा, उसी समय भगवान राम का अवतार भी तो हुआ था। ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिन्न अवतारा। भगवान ने रघुवंश में अवतार लिया था और पिताजी की आज्ञा मान करके राम जी 14 वर्ष को वन में चले गए थे। और वन में चित्रकूट से जब आगे गए और दंडक वन में होकर के राघव जा रहे थे, तो हुआ ऐसा कि पूरे कटक को लेकर साथ में लेकर के रावण की सेना ने, मारी सुबाहु आदि ने क्लेश पहुंचाया और संत का रूप लेकर के रावण महात्मा बनकर जानकी जी का हरण करके ले गया। और भगवान श्री राम जानकी जी की खोज में बन बन विचरण कर रहे थे। हे खगमग हे मधुकर सैनी, हे खगमग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम जानकी जी की खोज में लक्ष्मण के साथ में जा रहे हैं और जैसे हे सीते कहते राम जी पधार रहे थे, भगवान शंकर ने सुन लिया क्यों शिव जी कथा सुनकर के जा रहे थे। इतने प्रेम से कथा सुनो कि कथा सुनकर के तुम जब जाओ तो तुम्हें राघव का दर्शन हो जाए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान शंकर बड़े आनंद में भर गए। बोलो ओहो, जिनकी कथा हम श्रवण करके आ रहे हैं उन परमात्मा का तो वर्तमान है, भगवान की जो वर्तमान लीला चल रही है। भगवान शिव के मन में बड़ा भाव जगा, कैसे दर्शन मिले, राघव का दर्शन पा जाऊं तो आनंद मिले। क्योंकि शंकर उत अति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मनन लोभन लालची। दर्शन हो जाए राघव का। अब शिव जी ऐसे आ रहे हैं और राम जी ऐसे जानकी जी की खोज में जा रहे हैं, लेकिन सती इस मर्म को नहीं समझ पाई। सती को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है उन्हें क्या मालूम। भगवान शिव ने मन में सोचा मैं जल्दी आगे चलूं और राघव का दर्शन मिल जाए। फिर कहते नहीं, अभी यदि मैं एकदम सामने चला जाऊंगा तो मेरे राघव मानव लीला कर रहे हैं, मानव का चरित्र कर रहे हैं और इस समय विघ्न करना ठीक नहीं। अब आपका कोई मित्र स्टेज पे कोई वो कर रहा हो, किसी पात्र को निभा रहा हो और आप सामने बैठे और उसके स्टेज पे आती, अरे अरे रामू, ये नाटक कब से शुरू कर दिया भैया, ये क्या हो रहा है, ऐसे आप कहेंगे तो उसको बेचारे को जो पात्र का अभिनय कर रहा है उसमें विघ्न हो जाएगा ना। तो भगवान शंकर ने सोचा कि मैं एकदम ऐसे ऐसे नहीं जा सकता सामने, लेकिन दर्शन तो मेरे को करना है। कैसे मुझे दर्शन प्राप्त हो मेरे प्रभु के। एक बात आपसे कहें, भगवान शंकर के राम जी के साथ में 3 संबंध हैं, सेवक, स्वामी, सखा, सिय पिय के, ऐसा लिखा है। भगवान शिव राम के सेवक भी हैं, भगवान शिव राम के स्वामी भी हैं, भगवान शिव राघव के सखा भी हैं। सेवक, स्वामी, सखा, सिय पिय के। मुझे मेरे प्रभु का दर्शन तो करना है। भगवान शंकर के मन में तो प्रेम उमड़ने लगा, मैं कैसे देखूं, मुझे कैसे प्रभु का दर्शन प्राप्त हो रहा है। प्रेम उमड़ने लगा कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। इसलिए मेरे राम जी को केवल प्रेम ही प्रिय है, राम ही केवल प्रेम प्यारा,
जान ले सो जान निहारा। शिव जी के मन में प्रेम उमड़ने लगा, मैं दर्शन कैसे करूं। और महाराज शंकर जी थोड़ी ओट में खड़े, और जैसे ही राघव, सती को कुछ पता नहीं, अब जैसे ही राघवेंद्र उधर से निकले, भगवान शंकर ने दर्शन पाया और मन में सोचने लगे, जिसके मन में कोई योग वियोग है ही नहीं, आज वो कैसी लीला कर रहा है। आज जानकी जी के वियोग में एक साधारण मानव की भांति कैसा रुदन करते हुए जा रहा है। तो शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। अत्यंत हर्ष उत्पन्न हो गया और तुरंत उनके मुख से निकल पड़ा, जय सच्चिदानंद, हे जग पावन, हे जगन्नाथ, हे जगदीश्वर, हे परव्योमादिनाथ। ऐसे करके भगवान शंकर के मुख से निकल पड़ा। राम को देखते ही सती ने देखा शंकर जी को, ये किसको जग पावन कह रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। हे जग पावन, हे सच्चिदानंद, हे जगन्नाथ, किसको बोल रहे हैं। मेरे पति, अरे मेरे पति तो साक्षात परमेश्वर हैं, साक्षात जगन नियंता हैं, जगदीश्वर हैं, परब्रह्म हैं। और मेरे पति जगन्नाथ जगदीश्वर है जगन्मय कहकर किसको प्रणाम कर रहे हैं। तो सती ने पूछ लिया, आप किसको वंदन कर रहे हैं। जगन्नाथ जग पावन और जगदीश्वर, ये आप किसको कह रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, तुमने दर्शन नहीं किया। सती बोली, किसका। जिनका मैंने किया। बोले कौन। अरे देवी, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। जिनकी अभी हम कथा सुन के आए ना, अगस्त मुनि के यहाँ हमने राम कथा सुनी थी ना, उन्हीं परमात्मा का वर्तमान काल चल रहा है, उनकी वर्तमान लीला चल रही है। अभी अभी मैंने उनका दर्शन किया देवी। अरे तुमने बहुत बड़ी गलती करी, तुमने दर्शन नहीं किया, प्रभु को प्रणाम नहीं किया। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकायपति माया धनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, भगवान शिव कह रहे हैं, पति माया धनी। अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नितर गुकुल बनी। अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नितर गुकुल बनी। देवी, योगी, जपी, तपी, सन्यासी जिनका ध्यान लगाते हैं, पुराण वेद जिनको वेद वे नेति नेति कहकर पुकारते हैं, मालूम है वेद जब ब्रह्म का वर्णन करता है और वर्णन करते करते कहता है न इति, आगे क्या मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। वही साक्षात पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर जो राम के रूप में पधारे हैं, जो व्यापक हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, जीवों के नियंता हैं, सबको सब कुछ देने वाले हैं, अवतार लेके आए हैं देवी। अपने भक्तों के हित के लिए, संतों के कल्याण के लिए वो अवतार लेकर आए हैं। उन्हीं राम को तो मैंने देखा और तुमने उनको न देखा न प्रणाम किया। आप उनकी बात कर रहे हैं क्या जो अभी एक स्त्री के वियोग में हैं? हे सीते, हे सीते। अरे देवी, वो तो लीला कर रहे हैं, वो तो प्रभु का मानव चरित्र। ये कोई तरीका है? यदि वो ब्रह्म है, यदि वो व्यापक है, यदि वो परमात्मा है, वो भगवान है,
तो क्या उनको ये पता नहीं है मेरी पत्नी को हरण करके कौन ले गया? यदि वो ब्रह्म है, सर्वव्यापक हैं, तो फिर तो उनको ध्यान रहना चाहिए कि कहां गई हमारी पत्नी। मेरी समझ में बात नहीं आती है। शिव जी बोले लीला कर रहे हैं देवी, अरे भक्तों के लिए चरित्र करते हैं प्रभु, मरण धर्मा लोगों को उपदेश देने के लिए अभिनय करते हैं मेरे परमात्मा। सती बोली देखिए ना, मेरी समझ में नहीं आता, ब्रह्म ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान शिव ने कहा देखो तुम्हें मानना चाहिए और ध्यान देना, भगवान शिव समझा रहे हैं, साक्षात पति समझा रहे हैं, राम जी का वर्तमान चरित्र चल रहा है, फिर भी सती की समझ में नहीं आ रहा है। तो 21वीं सदी में लैला मजनू का सिनेमा देखने वाले हम लोग यदि हमारे भेजे में ब्रह्म की व्यापकता की बात नहीं उतरे तो इसमें आश्चर्य क्या है? बोलो जय श्री राम। वहां तो राम का वर्तमान काल है, राम की लीला चल रही है और परम ब्रह्म ज्ञानी भगवान शिव भार्या सती को अपने मुख से बता रहे हैं, फिर भी उनकी समझ में नहीं आता है। तो लागन और उपदेश ज्यादा भी कहूं शिव बार बहु, बोले भी ऐसी महेशु हरि माया बल जान जिया। बार बार शिव ने समझाया, लेकिन सती के भेजे में एक बात नहीं उतरी। ध्यान देना, जहां बुद्धि तत्व ज्यादा होता है, दक्ष की बेटी है ना, और दक्ष में बुद्धि तत्व ज्यादा है, और बुद्धि तत्व जहां ज्यादा होता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित जिसकी बुद्धि हो जाती है, उसको सत्य का दर्शन नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना, यदि हमें सत्य का दर्शन प्राप्त करना है तो पूर्वाग्रह से ग्रसित बुद्धि को अपने से परे करना होगा। असंभव है, अशक्य है। हम हर चीज को अपनी बुद्धि से तोलने का प्रयास करते हैं। भगवान शंकर ने देखा कि इनकी समझ में नहीं आ रही है, हरी इच्छा बलवती समझकर चुप लगा गए। लेकिन सती के चेहरे की आकृति को देखकर के भगवान शिव को लगा, क्या चाहती हैं आप? मैं कह रहा हूं फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है, तो जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। यदि तुम्हारे मन में ज्यादा संदेह तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो देवी। तब लग बैठ अहाऊं बट छाही, जब लगे तुम आए हो मोहि पाही। ऐसा है, इस बट वृक्ष की छांव के नीचे में बैठा हूं, आप जाकर के अपने मन की भड़ास मिटा लो। अपने मन के संदेह को परीक्षा से मिटा सकती है तो मिटाओ देवी। जैसे जाहि मोह भ्रम भारी, आपके मन का भ्रम, आपके मन का मोह जैसे मिटे आप करो देवी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, विवेक रहना चाहिए। करहु सो जतनु विवेक विचारी, विवेक का ख्याल रखना। जिनकी परीक्षा लेने तुम जा रही हो देवी, वो परब्रह्म है, वो साक्षात परमात्मा है। इसलिए परीक्षा लेते समय विवेक का ख्याल रखना चाहिए। भगवान शिव का आयुष पाकर के सती जी चल दी, राघव के पास में गई, और रामायण जी में लिखा है कि सती ने सोचा करूं क्या, बार बार विचार करते हुए जा रही हैं। इधर जब सती जाने लगी तो शंकर जी हंस गए, और हंस करके मन ही मन सोचने लगे, हो यही सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा वही शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा,
गई सती जहां प्रभु सुख धामा। एक बात बताऊं, बहुत प्रयत्न करने के बावजूद यदि आपको लगता है कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो राघव पर छोड़ दो। ओए वही जो राम रचि राखा, और ऐसा कहकर के हरि नाम जपना शुरू कर दो। अस कहे लगे जपत हरि नाम, क्योंकि राम का जो नाम है ना, वो मन को शांति देता है, जीवन को क्रांति देता है, आत्मा को आनंद की अनुभूति कराता है। इसलिए राम जप करो। और महारानी सती ने तो महाराज धारण कर लिया सती का रूप, साक्षात जानकी, माता जानकी बन करके चली गई। पर एक बात ध्यान रखना, सीता का रूप धारण कर लिया, और भगवान राम जहां हे सीते कहते जा रहे थे ना, उनके आगे आगे चलने लगे। रामायण जी के माध्यम से यदि हम जाने तो सीता माने भक्ति, राम माने ज्ञान, और लक्ष्मण माने साक्षात कर्म। सच्ची भक्ति हमेशा ब्रह्म के पीछे चलती है, लेकिन दाम्भिक भक्ति जो होती है, दाम्भिक भक्ति, वो तो भगवान से भी 8 हाथ आगे चलती है। भगवान राम ने सती जी को देख लिया कि जानकी का रूप लेकर के आई हैं। लक्ष्मण जी ने भी देख लिया, लेकिन लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं। लक्ष्मण बोले मेरा तो चुप रहना ही ठीक है, जब प्रभु कुछ नहीं कह रहे हैं तो मैं क्या करूं। भगवान राम ने सती जी को देखा और बोले जानकी का रूप लेकर के आई है, लेकिन अब कहें क्या। यदि इनसे कहें हे सीते तुम कहां थी, मैं तुम्हारे वियोग में डोल रहा था, तो सीता तो है नहीं, ये तो माता है, मेरे गृहस्थ जीवन में तकलीफ हो जाएगी कि माता को पत्नी कहा। और यदि इनको माता कहूं तो रूप धारण किया, पत्नी का मां कैसे बोलूं। रूप है पत्नी का, है माता, बड़ी भारी तकलीफ होने वाली है। इसलिए भगवान राम आए और उन्होंने भी देखा कि यदि मुझे जानकी समझकर सीते सीते कह के आएंगे, मेरा भ्रम दूर हो जाएगा, ये तो मानव है। लेकिन भगवान राम ने इतनी सुंदर लीला करी, न तो उनको माता जी कहा, न उनको सती जी कहा। भगवान राम जो हैं वो उनके सामने आ गए और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, और प्रणाम करके बोले मेरे पिता भगवान शंकर कहाँ हैं, आप अकेली यहां जंगल में क्या कर रही हैं देवी। मेरे पिता भगवान शंकर कहाँ हैं, ये कहते सब कुछ स्पष्ट हो गया। भगवान ने प्रणाम क्यों किया। प्रणाम शायद इसलिए भी किया कि देवी आप मेरी परीक्षा लेने आई हैं, और परीक्षा लेने वाला गुरु होता है और परीक्षा देने वाला शिष्य होता है, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। भगवान राम ने प्रणाम इसलिए भी किया कि देवी आप यदि जानकी होती तो मेरे पीछे चलती, जानकी कभी राघव के आगे नहीं चलती। तो प्रणाम करके ये बता दिया प्रभु राम ने कि मैं आपको पहचानता हूं, मैं आपको जानता हूं। या तो भगवान राम ने प्रणाम इसलिए भी किया कि आप दाम्भिक भक्ति बनकर के आई हैं, और जब दम्भ और पाखंड की हद हो जाती है तो लोग प्रणाम करके कहते हैं भैया रहने दो, अब तो हद ही हो गई है। और ऐसा सुनते ही प्रभु राम ने जब कहा कि देवी आप अकेली यहाँ कैसे, मेरे पिता भगवान शंकर कहाँ हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं अकेली। माता सती बिना एक क्षण विलंब किए वहां से भागी, ऐसा लिखा है, बिना एक क्षण रुके वहां से दौड़ी। गंग कवि ने कहा है तारों के तेज से चांद छिपे नहीं, सूरज छिपे नहीं बादल छायो, रीढ़ पड़े रजपूत छिपे ना, दातार छिपे नहीं मांगन आयो।
कि चंचल नार के नैन छिपे नहीं, प्रीति छिपे नहीं पीठ दिखायो, कभी गंग कहे सुन सात बर, और कर्म छिपे ना बभूति रमायो। कितने भी तारे करोड़ों की संख्या में निकल जाएं, चंद्रमा के प्रकाश को छुपा नहीं सकते। जो राजपूत होते हैं, जो बलवान होते हैं, जो वरिष्ठ सैनिक होते हैं, यदि उनको कोई ललकार कर दे युद्ध के लिए तो वो कभी लौट करके नहीं जा सकते, तुरंत सामने आ जाते हैं। कितने ही बादल आकाश में आ जाएं, वो सूरज को छुपा नहीं सकते, सूरज की रोशनी को ढक नहीं सकते। ऐसे ही जो दानी होता है ना, मांगने आने वाले व्यक्ति के सामने दातार कभी छुप नहीं सकता, तुरंत आएगा और तुरंत देगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है, वो दाता है। और नारी कितनी ही साध्वी के रूप में क्यों नहीं आ जाए, चंचलता यदि है तो नेत्र छुप नहीं सकते, तुरंत पता चल जाएगी। और तुम कितने ही छुपने का प्रयास करो, तुम कितने बदलने की चेष्टा करो, प्रेम यदि सच्चा मन में है तो उसे तुम छुपा नहीं सकते, वो सामने आ ही जाएगा। हम कितनी विभूति लगा लें, कितनी जटा रखा लें, कितनी जंगल में प्रवास कर लें, लेकिन कर्म यदि हमारे बुरे हैं उसका फल छुप नहीं सकता, भोगना ही पड़ता है। बोलो जय श्री राम। अब माता सती जो है वो वहां से एकदम भागी और अपने मन में सोचने लगी, मैंने शिवजी का कहा नहीं माना, बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ऐसा कुछ सोची। ये तो साक्षात राम है। और माता सती जब वहां से चल रही थी तो राम जी के मन में थोड़ा सा संकोच लगा, इनको अब दुख हो रहा है। इसलिए भगवान राम ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया, अपने ऐश्वर्य का दर्शन करा दिया। महारानी सती ने देखा राम लक्ष्मण दोनों आ रहे हैं, अनेक देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। इधर की ओर देखा तो राम लक्ष्मण जानकी, ये तीनों आ रहे हैं, और ब्रह्मा जी, शंकर जी, वरुण जी, यम जी, कुबेर जी, सूरज जी, चंद्र जी, ये सब राघव की स्तुति करा रहे हैं। पीछे देखें तो पीछे भी वो झांकी, इधर देखें तो इधर भी वही झांकी। अनंत शिव, अनंत ब्रह्मा, 4 मुख के ब्रह्मा, 8 मुख के ब्रह्मा, 16 मुख के ब्रह्मा, 32 मुख के ब्रह्मा, सब राघव की स्तुति का गार कर रहे हैं। कि सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय बेस आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने देखा कि साक्षात विधात्री हैं, ब्रह्माणी हैं, सती हैं, सब राम का स्तवन कर रहे हैं, और राम से अनंत जीवों की उत्पत्ति का दर्शन भी किया। महारानी सती के मन में कंप होने लगा, बड़ा भारी भय सा उत्पन्न हो गया। और जैसे ही उन्होंने आंख बंद करी, बैठ गई वहीं पर, और नेत्रों को खोलकर देखा तो कछु न दिख्यतः दक्ष कुमारी, फिर उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बहुत बड़ा मन में विचार हुआ कि बहुर बिलोक हूं नयन उघारी, कछु न दीख तहां दक्ष कुमारी। धीरे धीरे आ रही हैं, शिव के पास आ गई समीप महेश तप, हंसी पूछी कुशलात। भगवान शंकर ने सती को देखे मुस्कुरा करके कुशलात पूछी, क्योंकि उनको मालूम है कि रोगी दुरुस्त नहीं है। बोलो जय श्री राम। डॉक्टर को जब लगता है कि रोगी दुरुस्त नहीं है तो हंस करके पूछता है, और कैसे हैं आप? परीक्षा ली आपने? कैसे परीक्षा ली राम जी की? सत्य कहूं सब बात। भगवान शिव ने सत्य का संदेश बोले, सत्य सत्य बताना, क्योंकि शिव जी को मालूम है कि अब ये झूठ भी बोलेगी। बोलो जय श्री राम। अभी असत्य भी बोलने वाली है। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, एकदम झूठ। और किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई, मैंने तो आपकी तरह राम को प्रणाम किया, और झूठ।
इन्होंने राम को प्रणाम नहीं किया, बल्कि राम ने ही इनको प्रणाम किया था। भगवान शिव गंभीर हो गए और बोले ठीक नहीं हो रहा है कि बहुरे राम माया ही सिरुनावा प्रेरिष्यति जही झूठ कहावा। भगवान शिव ने कहा परीक्षा लेने गई और फिर आकर झूठ बोल दिया। शिव के मन में बहुत ग्लानि, बहुत विचार हो रहा है, ये ठीक बात नहीं है। और मन ही मन शिव के मन में यह भावोत्पन्न हो गया कि यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प खिन्न मन माही। भगवान शिव ने सोच लिया जिसने मेरी माता का रूप धारण करके परीक्षा ली राघव की, अब इस शरीर से सती से मेरा भेंट नहीं हो सकती। अब सती को पत्नी के रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा मन में संकल्प कर लिया। बताना क्या था? सच्चा संकल्प मन से होता है, सच्चा वैराग्य भी मन से होता है। और देवताओं ने जय जयकार की, फूलों की वृष्टि करी। भगवान शिव सती को लेकर के आ रहे हैं। एक बात कहूं, महारानी सती ने 9 प्रकार के 9 गलतियां की उन्होंने। पहली गलती, संत की श्रद्धा का गलत अर्थ लगाया। दूसरी गलती, संत के मुख से परमात्मा की कथा नहीं सुनी, राम कथा का अपराध किया। तीसरी गलती, अपने पति जिसको प्रणाम कर रहे हैं उनको सती ने प्रणाम नहीं किया। पति धर्म के प्रति यह न्याय नहीं माना जा सकता। चौथी गलती, परमात्मा राम पर संदेह किया। पांचवी गलती, पति से प्रश्न कर लिया कि ये कौन है, जबकि जान रही हैं कि पति उनको वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, फिर प्रश्न करना। छठवीं गलती, पति के मर्यादा के मन के अनुरूप नहीं, उनके खिलाफ राम की परीक्षा लेने का संकल्प ले लिया। सातवीं गलती, माता जानकी का वेश बनाकर के राम की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़ी। आठवीं गलती, राम के सामने पर्दा रखा, राम के सामने है कुछ और बनने का प्रयास कुछ किया। और 9वीं गलती की, अपने पति के पास आकर के सफेद झूठ बोल दिया। बोलो जय श्री राम। भगवान शंकर ने सोच लिया अब इस शरीर से सती से भेंट नहीं हो सकती। अपने मन में संकल्प कर लिया उन्होंने। इधर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण यही है माया। तुमने देखा जानकी का वेश लेकर के परम्बा सती आई, इसी को माया कहते हैं। यह दंडकारण्य की भूमि है। एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में समझ लें, यह दंडकारण्य की जो भूमि है, यह संशय की भूमि है। इसी भूमि में जानकी जी का अपहरण हुआ, इसी भूमि में सती के मन में संशय हुआ, और इसी दंडकारण्य की भूमि में लक्ष्मण के मन में भी संशय हुआ था। भगवान राघव ने जिसको उपदेश किया, आगे आप कथा में श्रवण करेंगे। अयोध्या की जो भूमि है सज्जनों, वो बुद्धि की भूमि है। बुद्धि कभी स्वीकार करे, कभी इनकार करे, क्या प्यार बहुत करती है लेकिन वन में भी भेज देती है। बुद्धि का क्या भरोसा। और ये पंचवटी की जो भूमि है सज्जनों, वो है मन की भूमि। पंचवटी की भूमि मन की भूमि कही जाती है। और मन बड़ा चंचल होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मन। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण होता है। लेकिन चित्रकूट की जो भूमि है वो चित्त की भूमि है।
चित्रकूट चितचार, सबसे पावन भूमि चित्रकूट की भूमि को बताया गया। गलती कर दी सती ने और भगवान शिव से बार बार पूछती आ रही हैं, आपने क्या संकल्प किया मन में? देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं ऊपर से, क्या संकल्प किया है आपने, बताइए। भगवान शिव ने कुछ भी बताया नहीं। और वर्णत विविध पंथ इतिहासा, अब सती को कथा तो अच्छी लगती नहीं है, राम कथा में तो प्रेम है नहीं, तो इतिहास की कथाएं वर्णन करते करते विश्वनाथ पहुंचे कैलाशा, कैलाश पर्वत पर आ गए और उनको सन्मुख आसन दे दिया, बगल में आसन नहीं दिया। सती के मन में बहुत सोच हो रहा है, मन में बड़ा विचार हो रहा है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है विधाता, हे परमात्मा, या तो भगवान शिव का जो रोष है, भगवान शिव मुझ पर संतुष्ट हो जाए ऐसी कृपा करो, या मेरे शरीर का ही अंत हो जाए। इस रूप में मैं भी रहना तो नहीं चाहती। बार बार उनके मन में ग्लानि हो रही है। एक बात तो जाननी होगी कि शून्य मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मर जाए, पर राम सने ही ना मरे, कहे कबीर समझाए। जो शून्य का चिंतन करते हैं उनको भी मरना पड़ता है, अजपा जाप करने वाले को भी मरना पड़ता है, अनहद अनहद करने वाले भी मर जाते हैं, पर राम सने ही ना मरे। राम के चरणों में जो स्नेह करता है वो मर कैसे सकता है? प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो। गलती कौन नहीं करता? गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, लेकिन उसके सुधार का जो प्रयास करता है वही परम भक्त माना जाता है। हमारे सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि रोज परमात्मा के सामने बैठकर मन की व्यथा कथा प्रभु से सुना दो। प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो। समुदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। समुदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहे तो पार करो। प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो। आप तो समदर्शी हैं, आप कृपा कर दें। और भगवान की दृष्टि तो इतनी समदृष्टिता से परिपूर्ण है। मन में कोई गलती होती है तो भगवान के सामने वर्णन कर दो, वो परम कृपालु है। एक नदिया एक नाल कहावत, मैं लोहिनी भरो। एक नदिया एक नाल कहावत, मैं लोहिनी भरो। जब मिल दोनों एक बरन भई, जब मिल दोनों एक बरन भई, सुरसरी नाम परो। प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण
चिते ना धरो। एक नदी है गंगा, एक नाला है जिसमें मैला पानी भरा है, एक नाला है, एक नदी है। लेकिन नाला जब गंगा नदी में जाकर के मिल गया तो फिर नाला नहीं होता, फिर तो गंगा ही हो जाता है, सुरसरी हो जाती है। परमात्मा तो करुणा के रूप है। जय हो। एक लोहा पूजा में राखत, एक गृह बदे परो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बंधे के परो। पारस गुण अब गुण नहीं चितवत, पारस गुण गुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो मेरे, अब गुण चिते ना धरो। करो जी मोरे, अब गुण चिते ना धरो। हरि जी मोरे, अब गुण चिते ना धरो। हरि जी मोरे, अब गुण चिते ना धरो। और एक पक्की बात है, एक लोहे का टुकड़ा हम पूजा में रखते हैं और एक लोहा अधिक के घर में पड़ा रहता है जो बाण में सजाता है। लेकिन बाण में लगा हुआ लोहे का टुकड़ा और पूजा में रखा हुआ लोहे का टुकड़ा पारस मणि से छुपा दोगे तो वो तो सोना बना ही देगी, वो ये नहीं देखेगी कि हम व्याध के लोहे को नहीं बनाए। परमात्मा परम कृपालु है। तुम जैसे हो प्रभु के द्वार पर चले जाओ और वो कृपा करेंगे, वो करुणा की दृष्टि से सब कुछ ठीक कर देंगे। बार बार प्रभु से वंदन करना है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान शंकर ने इतिहास सुनाते सुनाते राम को प्रणाम किया और भगवान शिव की तो समाधि लग गई, पवित्र समाधि। 87,000 वर्ष तक शिव की समाधि लगी। सती ने सोचा इनकी समाधि खुले तो मैं इनसे प्रार्थना करूं, और राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हूं सती जगत पति जागे। राम नाम का सुमिरन करते हुए शिव ने आंखें खोली तो सती को लगा जगत पति जग गए। प्रणाम करके सन्मुख बैठ गई। अच्छा, इधर भगवान शिव की समाधि लगी थी ना, उधर प्रजापति दक्ष जो हैं वो प्रजेश बन गए। दक्ष प्रजेश भये ते ही काला। भगवान शिव के साथ में थोड़ा द्वेष भाव भी रखते हैं दक्ष प्रजापति। इसलिए हरिद्वार कनखल में उन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में बड़े बड़े मुनियों को, संतों को, वृंदों को, मनीषियों को, तत्वज्ञों को, गंधर्व यक्ष आदि सबको आमंत्रण भेजा। शिव को निमंत्रण नहीं दिया। और ब्रह्मा जी और विष्णु ये दोनों उस यज्ञ में इसलिए नहीं पधारे कि जहां शिव नहीं मां वो कैसे जाए। अब देखो, जिनके पास में निमंत्रण आया है भाई वो तो जाएंगे, जिनके पास में निमंत्रण है उनको तो जाना ही है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तो विमान में जा रहे हैं। अच्छा, ऋषि लोगों को भी थोड़ा थोड़ा पता था कि थोड़ा अंदरूनी जमाई और ससुर जी में थोड़ा खटपट चल रही है, इसलिए अपनी पत्नियों को साथ में लेकर के जितने लोग यज्ञ में जा रहे हैं वो शिवजी के आश्रम के ऊपर होकर ही जा रहे हैं। और उनकी पत्नियां बार बार आश्रम की ओर देख के इशारा कर रही हैं, यही तो है, यही तो है सती का घर,
सती ने देखा है सब कहां जा रहे हैं, तो माताओं का माताओं से परिचय थोड़ा जल्दी हो जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। परिचय जल्दी होता है। तो कन्हैया थोड़ा इधर ऊपर बैठा ना, तो वो उनका भी निकल जाता है बार बार। कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। तो सती ने उनसे पूछ लिया। ऊपर से इशारा हुआ, स्वाहा स्वाहा। यज्ञ में जा रही हैं। सती ने पूछा कहां, किस यज्ञ में? इनविटेशन कार्ड मिला है तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में। वहीं विमानों से इशारा कर रही हैं। सती ने सोचा मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है और मैं बेटी, मुझे सूचना नहीं दी, मेरे पास निमंत्रण नहीं आया। एक बार तो सती जी को लगा ऐसा पिता स्त्री ने क्यों किया। एक बात बताऊं, पिताजी में चाहे 1000 दुर्गुण हो, पर बेटी की नजर में पिता दूध का धुला होता है। बोलो जय श्री राम। सती ने सोची अब इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो व्यस्त हो गए होंगे, पिताजी नहीं दिया निमंत्रण तो क्या हुआ, मेरे को तो उनके यज्ञ में जाना ही पड़ेगा ना। अरे जाके सब व्यवस्थाएं देखनी है, बेचारे पिताजी कितना करेंगे। और बहनें आई होंगी तो मैं भी थोड़ा जाकर के सहयोग करूंगी, थोड़ा हाथ बटाऊंगी तो अच्छा लगेगा ना। सती के मन में भाव जगा। लेकिन पति के पूछे बिना तो नहीं जा सकती, और आजकल ये भी थोड़ा रुष्ट है हमसे। तो सती जी ने शिव जी के चरण दबाना शुरू कर दिया। ये बात मनमाने का काम निकालने का सर्वोच्च तरीका है। बोलो जय श्री राम। भगवान शिव ने कहा बड़े चरण वंदन हो रहे हैं। क्या बात है देवी, बड़ी सेवा हो रही है। सेवा क्यों न करूं, ये तो मेरा धर्म है। शिव जी बोले नहीं, आज कुछ ज्यादा ही हो रही इसलिए पूछ रहा था मैं। बोले मैं एक निवेदन कर। हाँ हाँ बोलो क्या बात है। कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। मेरे पिताजी के भवन में बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है। बड़े बड़े ऋषि अपनी पत्नियों के साथ में सब पहुंच रहे हैं। आपका आदेश हो तो वैसे तो हम लोग चलते तो बड़ा अच्छा रहता, पर आप कदाचित नहीं भी चल सके तो मुझे जाने की आज्ञा तो आपको देनी चाहिए। मैं भी जाकर के वहां उत्सव की शोभा बढ़ाऊं, उत्सव में अपना हाथ बटाऊं। भगवान शंकर मुस्कुरा गए। आपने बिल्कुल सत्य कहा देवी, मेरे को मालूम है कि उधर यज्ञ हो रहा है, पर देखो आपके पिताश्री है ना, उन्होंने हमसे पता नहीं क्यों द्वेष मान रखा है। वो क्या है, ब्रह्म सभा में बैठे थे हम। अच्छा हमारा थोड़ा स्वभाव है कि भगवान राम का थोड़ा स्मरण हो तो समाधि लग जाती है। तो मैं तो राघव की समाधि में बैठा था, आपके पिताश्री उसी समय सभा में आए। अब क्या है कि उनको लगा कि मैंने उनको प्रणाम नहीं किया है, तो देवी हमको 50 बातें तो उन्होंने सभा में ही सुना दी। हमसे बोल दिया है बंदर की सी आंख बाला, मृगनैनी बेटी दे दी, मैंने अच्छा नहीं किया, ऐसा बोला। और गृहीत्वा मृग सावाक्षी पाणी मरकट लोचन, और हमसे बोले चिता की भस्म लगाने वाला औघड़, इसको अपनी बेटी देखे, मैंने अच्छा नहीं किया। अरे सीधी बात बोल देते कि शिव ने प्रणाम नहीं किया इसलिए हमको गुस्सा आ रही है। ये मेरा दामाद बेटी दी, मैंने इसको इतना अहंकारी, मुझे प्रणाम नहीं किया, सीधा बोल देते। देवी मैं तो सभा से उठ करके आ गया और तुम्हारे मन में दुख न हो इसलिए मैंने तुमसे भी कहा नहीं, लेकिन उसी दिन से तुम्हारे पिताश्री हमसे द्वेष करते हैं। अब देखो अपनी समस्त बेटियां उन्होंने आमंत्रित की हैं, बुलाई हैं, पर मेरे द्वेष की वजह से उन्होंने हमारी वजह से तुमको भी विसार दिया, तुमको भी नहीं बुलाया, है ना। सती बोली तो गलती तो आपकी है ही, प्रणाम कर लेते तो क्या बिगड़ जाता, ससुर जी तो आपके लगते ही हैं।
शंकर जी बोले ये तो मेरे को मालूम है कि वो बिल्कुल दूध के धुले हैं, गलतियां तो हम में ही हो सकती हैं। आपके पिताश्री तो आहा परम संत हैं देवी हैं, लेकिन आपकी बात मुझे अच्छी भी लग रही है, नीति युक्त भी लगती है, लेकिन व्यावहारिक जगत में कुछ गलत भी लग रही है। क्योंकि मित्र के घर, गुरु के घर, पिता के घर बिना बुलाई भी जा सकते हैं, ऐसा नियम है कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बुलाए न संदेहा। लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होए। शास्त्र कहते हैं, संतों का आदेश है, आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। आने पर जहां स्नेह न होता हो, आदर न होता हो, क्योंकि उत्तमा मानम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा। उत्तम क्वालिटी के जो लोग होते हैं वो धन को महत्व नहीं देते, सम्मान को महत्व देते हैं, आदर को महत्व देते हैं। और धनम मानम च मध्यमा, जो मध्यम कोटि के लोग होते हैं उनको धन भी चाहिए और मान भी चाहिए, लेकिन अधमा धनम इच्छन्ति, जो अधम कोटि के होते हैं उनको खाली धन मिलता जाए, भले ही गाली सुनाते रहो। बोलो जय श्री राम। वो कहते हैं धन तो पॉकेट में आया, गाली हमें घुस थोड़ा ही रही है। पति होने के नाते आपको आपके पिता के घर जाने की अनुमति हम नहीं देते। सती जी ने कहा ये तो दो टूक बोल दिया, अब मैं क्या करूं? एक बात बताऊं, माता बहनों को यदि कहीं ले जाना हो, देवी जल्दी करो गाड़ी छूट जाएगी, तो उनको तैयार होने में 2 घंटे लगते, पूरे श्रृंगार पूरे परिधान तैयार होने में 2 घंटे लग जाते। लेकिन पिता के घर जाने की बात आवे तो उनको 2.5 मिनट लगता है तैयार होने में। बोलो जय श्री राम। महारानी सती आ रही है, लेकिन जैसे ही सती ने, अब मन में तो बड़े बड़े भाव थे ना, लेकिन प्रजापति दक्ष की नजर में बेटी से प्रेम उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना शिव का विरोध महत्वपूर्ण हो गया है। अपनी सभी बेटियों को बुलाया था, अपने पतियों के साथ में वो सभी आई थीं। महारानी सती बड़े प्रेम से, बड़े भाव से पधारी, और लिखा है, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष ज्ञान कहूं नहीं मनमानी, दक्ष त्रास न सन्मानी, सादर मिले ही मिले एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो के चले सब गाता, सती बिलो के चले सब गाता। तो स्वामी जी ने माता का बचाव तो बड़े ढंग से किया है। सती महारानी जब यज्ञ में पधारी तो केवल मां ने तो जब बात की, बेटी मैं बहुत बुलाओ, अपने बड़े जमाई जी को बुलाओ, मेरी कोई सुनता नहीं बेटी, और तू तो पिता के स्वभाव को जानती है, बुरा मत मानना, तू आ गई बहुत अच्छी बात है। मां ने तो बड़े प्रेम से वार्ता की, लेकिन बहनें जो थी व्यंग में मुस्कुरा के मिली, आओ आओ। अच्छा, पिताजी ने रथ होगा, एक बहन रात से आई और आकर सती से जो देव मकान बना लिया है कि स्मशान भूमि पर ही रहते हैं,
एक बहन कोई भिक्षा मांग कर बोलता है, एक ने मुस्कुरा करके सती से कहा, कुछ कपड़े उपड़े पहनना शुरू किया है कि दिगंबर नंगई बेस में घूमते रहते हैं। ऐसी बात कह रही हैं जो सती को कड़वी लगे, सती के मन में चुभे। लेकिन सती तो वैसे ही दुखित थी। सती ने उनकी बात का बुरा नहीं माना। और एक बहन बोली, कैसे कैसे आना हुआ? और आना क्या हुआ, पिता के घर आई हूं, मां के घर आई हूं, जैसे तुम आई वैसे मैं आई। दुख है क्या कोई तुम्हें? नहीं नहीं, हमें तो बड़ी खुशी है, तुम आ तो गई। अब पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, हम सुनती रहती हैं कि ऐसे ही काम चल रहा है, कोई काम धंधा तो कुछ करते नहीं है, वो चिता की भस्म जरूर रमा लेते हैं। मैंने सुना है कि नाक बंद करके कई कई हजार वर्षों तक बैठे रहते हैं, तो कुछ सुधर गए कि ऐसे ही हैं, इसलिए पूछा था, बुरा क्यों मानती हो? महारानी सती ने देखा यहाँ तो पूरे कुआं में ही भांग पड़ी है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और मंडप में जब प्रवेश किया और पूरे मंडप में शिव का कहीं भाग नहीं है। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम, शिव का भाग नहीं। शिव तो कल्याण का प्रतीक है। प्रजापति दक्षिण टेढ़ी नजर से देखा, जो यज्ञ मंडप में प्रधान यजमान बन के बैठे थे, इसको किसने बुलाया? भगवान शिव के बारे में जान करके बहुत मन में क्लेश हुआ और सती के नेत्रों से आंसू आने लगे। मेरे पति भगवान शिव जैसा करुणा सागर कौन हो सकता है? अरे जिन भूत प्रेतों को कोई घर में घुसने नहीं देता, उसको मेरे पति गले से लगाते। समाज का जो बहिष्कृत हो गया, उसको अपने स्थान में जगह देकर के रखते हैं। आशु शीघ्रम तुष्यतीति आशुतोष, जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाएं, उनको मेरे पति सम्मान देते हैं। बार बार उनके मन में विचार हो रहा है। भृगु मुनि को देखा, यज्ञाचार्य के रूप में जो थे, और महारानी सती के मन में रोष आ गया। आंखों से थोड़ा क्रोध उत्पन्न हो रहा है, क्रोध का दर्शन हो रहा है। और देवताओं की ओर देखकर के, ऋषियों की ओर देखकर के कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत चाहब सब काहू, भली भांति पछताओ बेगा। सो फल तुरत लहै सब काहू, भली भांति पछताओ बेताओ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ हसी नहीं जादा। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ से मर जादा। क्योंकि काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूंदिन जन। काटिए तास जीव जो बसाए, श्रवण मूंदन चलिए। हे मनुष्यों, हे ऋषियों, हे देवताओं, सब लोग ध्यान देके सुने। भगवान शिव का जिसने भी अपराध किया है, भगवान शिव का जिन्होंने भी अपमान किया है, उन सबको अपने करनी का फल भोगना पड़ेगा। मैंने बहुत बड़ी भूल करी में इस यज्ञ में आ गई, लेकिन यज्ञ में शिव का भाग नहीं, शिव का अपमान देखकर मुझे कष्ट है। और शास्त्रों का आज्ञा है कि भगवान की निंदा जहां पर होती हो, संतों की निंदा, शंभु की निंदा, श्रीपति विष्णु की निंदा जहां पर सुनी जाती हो, जहां पर कही जाती हो, यदि शक्ति है तो डट करके मुकाबला करें, उसका प्रतिवाद करें। नहीं तो वहां से आंख मूंद करके उठ करके चले जाना चाहिए।
मेरे पिता बहुत बड़े अहंकारी है, मेरे पिता ने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसका फल इनको भी भोगना तो पड़ेगा। और तुम लोग जानते नहीं हो, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदहिते ही, दक्ष सूत्र संभव दे। पिता मंदमति निंदहिते ही, दक्ष सूत्र संभव दे। और मेरे मन में यह भाव जगा है कि भगवान शिव की निंदा करने वाला जो प्रजापति दक्ष है, उस दक्ष के शुक्र से उत्पन्न जो मेरा शरीर है, ये शरीर अपवित्र है, इस शरीर को शिव की सेवा में जाने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैं शरीर को रखना नहीं चाहती हूं। अस कही योग तनु जारा, भयउ सकल मखहारा। असी कहे जोगी जगत तनु जारा, भयउ सकल मखहारा। ध्यानस्थ होकर के बैठी महारानी सती के शरीर में से योगाग्नि प्रकट हो गई और उस योग अग्नि में अपने देह को जला करके भस्म कर दिया। बोलो जय श्री राम। भगवान शिव के 2, 4, 5 गण जो आए थे, उन्होंने बड़ा भारी वहां पर विरोध व्यक्त किया, लेकिन पूषा नाम के पंडित जी और भृगु जी ने मंत्र पढ़ पढ़ करके सबको ऐसे अपमानित कर दिया। भगवान शिव के पास में समाचार पहुंच गया और शंकर जी, नारद जी ने जब कहा कि महाराज सती ने अपने देह का परित्याग कर दिया, भगवान शिव थोड़े रोष में भर गए और अपनी जटाओं में से एक बाल उखाड़ करके पटक दिया। उसमें से वीरभद्र नाम का एक वीर प्रकट हुआ। उसने कहा, आदेश बोल, दक्षिण प्रजापति के सहित यज्ञ को विध्वंस कर दो, मेरा आदेश है। और वीरभद्र ने आकर के सबसे पहले तो उनका सिर ही काट कर स्वाहा कर दिया। हाहाकार मच गया। भृगु नाम के ऋषि ने अपमान किया था, इसलिए उनकी दाढ़ी नोच ली। पूषा पंडित जी हंस हंस करके मंत्र पढ़ के अपमानित कर रहे थे, उनके 32 दांत निकाल दिए। बड़ा भारी विघ्न आ गया। लेकिन एक प्रश्न होता है, भगवान शिव तो यज्ञ के रक्षक हैं, भगवान शिव यज्ञ के रक्षक हैं, उनके द्वारा यज्ञ में विघ्न क्यों? तो कहते हैं, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश स्थापित न हो, वो यज्ञ यज्ञ ही नहीं रह जाता है। विष्णु यज्ञ में आए नहीं थे, ब्रह्मा संकोच बस पधारे नहीं थे, शिव को बुलाया गया नहीं था। और दूसरी बात, किसी भी कार्य को हम करते हैं अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, तो वो कार्य उत्तम नहीं माना जा सकता। ठीक है, तुम यज्ञ कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि यज्ञाधिष्ठाता का तुम अपमान करो। साबुन से कपड़े को धोना तो चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कपड़े में साबुन लगा नहीं रहना चाहिए। साबुन से कपड़े को धोने के बावजूद यदि उसमें झाग लगे रह गए तो उस धोने का मतलब क्या हुआ? उसका कोई मायने नहीं होता है। प्रजापति ने बहुत बड़ी गलती की, इसलिए उसका अपमान का बदला शिव भक्त ने उनको दे दिया। और दूसरी बात यह है, जिस कार्य को हम होड़ में आकर के करें, अहंकार के बढ़ाने के लिए करें, उस कार्य को नष्ट करना विघ्न नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति को एक मार्ग दिखाना होता है, जो भगवान शिव ने किया। भोले नाथ से निराला
शिव शंकर से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जिनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, जिनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, जिनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, जिनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई, नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। श्री हरि तुमने सबका कष्ट मिटाया, हमको प्रभु जी क्यों विसराया, तुमने सबका कष्ट मिटाया, हमको प्रभु जी क्यों बिसराया, तुमने सबका कष्ट मिटाया, हमको प्रभु जी क्यों विसराया, तुमने सबका कष्ट मिटाया, हमको प्रभु जी क्यों बिसराया, ऐसी लाज बचाने वाला और नहीं, 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 भोलेनाथ से निराला कोई, नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। थोड़ा ताली बजा लो, ताली सेवा तो करी दो हाथ से, ऊपर हाथ उठा के बोलोगे तो 10% ज्यादा फल मिलेगा, गर्मी भी लगेगी नहीं। हरि बोल। जय हो। जिनके गल मुंडों की माला, पहने हैं मृग चर्म दुशाला, जिनके गल मुंडों की माला, पहने हैं मृग चर्म दुशाला, जिनके गल मुंडों की माला, पहने हैं मृग चर्म दुशाला,
भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। राघव के परम प्यारे हैं भगवान शिव। हरि बोल। जगदम्बा जी संग विराजे, इनकी बगल में विराजमान है। जगदम्बा जी संग विराजे, मन मंदिर में राम जी राजे। जगदम्बा जी संग विराजे, मन मंदिर में राम विराजे। जगदम्बा जी संग विराजे, मन मंदिर में राम जी राजे। जगदम्बा जी संग विराजे, मन मंदिर में राम जी राजे। ऐसा हरि का प्यारा कोई और नहीं। ऐसा हरि का प्यारा कोई और नहीं। ऐसा गोविंद प्यारा कोई और नहीं। ऐसा गोविंद प्यारा कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला 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 और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू वाले से निराला, शिव प्यारे से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। 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 भगवान शिव करुणा की मूर्ति हैं, शंकर दया के सागर हैं। लेकिन माता सती ने अपने देह को त्यागते समय यही कहा कि सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती ने कहा कि जन्म जन्मांतर में मुझे भगवान शिव ही प्राप्त हों, उनके चरणों की पवित्र अनुरक्ति उत्तरोत्तर मुझे मिलती रहे, यही उन्होंने कहा था कि तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार बती तनु पाई। तेहि कारण, और ध्यान देना, जीवन की अंतिम इच्छा ही हमारे दूसरे जन्म का कारण बनती है। जीवन के अंतिम क्षणों में हम जो विचार ज्यादा करेंगे, अंतिम क्षणों में जो हमारे मन में बात उठेगी, वो हमारे दूसरे जन्म का कारण बन सकती है।
ते कारण हिमि गृह जाई जनमी पार्वती तनु पाई। इसलिए वही महारानी सती हिमालय की बेटी बनकर के आई, हिमांचल की पुत्री बनी और नाम पड़ गया पार्वती। पर्वत की बेटी होने की वजह से नाम पार्वती। जनमी पार्वती तनु पाई। पार्वती माने श्रद्धा और शिव माने विश्वास। हमारे घर में श्रद्धा का यदि जन्म हो जाए, उत्तरोत्तर ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इसलिए प्रयास करो कि घर में श्रद्धा जन्म ले, और जो जो श्रद्धा बढ़ेगी त्यों त्यों घर में आनंद वर्धन होगा। रामायण जी में लिखा है कि जिस दिन से पार्वती जी हिमालय की बेटी बनकर के आई, तब से आनंद ही आनंद बरस रहा है। सब प्रकार की सुख और सुविधाएं वहां पर स्वतः उत्पन्न हुई हैं। झरनों में जल शुद्ध हो रहा है, दशों दिशाओं में हिमालय की हरियाली छाई है, अन्न धन की वृद्धि उत्तरोत्तर हो रही है। वैभव ऐश्वर्य हिमालय महाराज का पहले से 1000 गुना ज्यादा बढ़ रहा है, और श्रद्धा बड़ी हो रही है।